साथियों, आप सभी को नमस्कार। और आज बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे। और बात कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा सा आप सोचो कि अस्वस्थ कौन है, कैसे हुआ वो, बीमार कैसे पड़ा, जो स्वस्थ रहना नहीं चाहता या फिर स्वस्थ रहने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने ढूंढता है। चलो, किसी को जन्मजात बीमारी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि हमें पता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको करने से हम बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम निरंतर करते रहते हैं। या तो हमें एक अलग से आनंद की प्राप्ति हो रही है इसलिए करते रहते हैं, या फिर एक लोभ, मोह, वो सारी चीजें, या जीभ के स्वाद के लिए। इसलिए जिस व्यक्ति ने ठान लिया कि उसे स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए जो जो दिनचर्या, ऋतुचर्या, उन सब का पालन करना है, अगर वो करेगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा, या फिर बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है, हम अनावश्यक रूप से चीनी खाना, बहुत सारे तेल की चीजें खाना, बाहरी बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना, समय पे उठना नहीं है, समय पे सोना नहीं है, गुस्सा करना, घर वालों से ढंग से बात नहीं करना, अपने लक्ष्य पे मतलब एक तरह की लक्ष्य की तरफ परवाह न करना। ठीक है, लक्ष्य का दिमाग में मत रखना, कोई भी काम करना, तो वहां से व्यक्ति को चिड़चिड़ापन हो जाता है। मतलब जब वो कुछ कमाता नहीं है तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, घर पे बैठा रहेगा, इधर उधर की बातें करेगा, दिन भर मोबाइल चलाएगा, कोई काम नहीं करेगा, फालतू का ज्ञान देगा। तो ये चीजें ही हमें खुद को बीमार बना रही। हमारे घर वालों के सामने बोलना, कोई भी घर वाला, हम कोई माता पिता ने कुछ बोला, पत्नी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, अनावश्यक रूप से मतभेद करना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर संभाषा होनी चाहिए कि ऐसी संभाषा घर वालों, कुछ भी जो बातें सबके घर में होती है, जो ऐसी बात हो जिसपे तर्क हो और आपकी बात में बिल्कुल लगे कुछ हाँ सही बोल रहे हैं, वो तो ठीक है। अनावश्यक रूप से घर में एक नकारात्मक इन्वायरमेंट पैदा कर देना, इसलिए बीमार वही है जो बीमार बना रहना चाहता है। मोटा वही है जो खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, योगा नहीं कर रहा, जीभ के प्रलोभन में फंसा हुआ है। जीभ ने उसे पूरा नाग पास में, जिस प्रकार भगवान अपने लक्ष्मण जी को जिस प्रकार बांध लिया था, वैसे वो भी पूरा जीभ के प्रलोभन में बंधा हुआ है। स्वाद के चक्रों में पता नहीं क्या क्या खा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो श्वास जैसे मैं ले रहा हूं ना, ऐसे वैसे वैसे सिगरेट को खत्म कर देते हैं। एक सिगरेट खत्म हुई, दूसरी जला लिया, फिर तीसरी, चौथी, कल ही देखा था मैंने। मतलब पता नहीं कैसे, मतलब अपने जीवन को अंधेरे में डाल रहे हैं। कितनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है? कितनी जन्म से मुश्किल से मिलता है, लेकिन हम उसका कभी भी सत्कार नहीं करते। मंदिर जाएंगे, भगवान की चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ मंदिर जाके घंटी बजा के भगवान को हाथ जोड़ के आगे, फेरी लगा के आगे। क्या भगवान की जो चीजें बताए उनको आपने फॉलो किया? नहीं किया। क्या सबसे बड़ी बात होती है, हम बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्र पढ़ते हैं कि उनकी एक एक लाइन फॉलो की? नहीं की। हम सिर्फ, एक्चुअली मैं आपको कहता हूँ, कोई भी आप पुस्तक पढ़ रहे हो, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हो, अपने दैनिक जीवन में फॉलो कर रहे हो, वो सब चीजें करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी व्यक्ति नशे के गिरफ्त में है, वो अपना तो सोच नहीं रहा है, वो व्यक्ति, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। और जब भी उसे कहते हैं कि भाई दारू नहीं पीना चाहिए, ये सब, तो कहता है कि यार कदे कदे तो लगा वहां, कदे का नहीं देता हूँ, थोड़ी सी पी ली। तो वो थोड़ी थोड़ी करते करते वो उसके धीरे धीरे बस में होता चला जाता है, और कब हाथ से निकल जाता है पता नहीं चलता, फिर उसे छूटती नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ मेरे आसपास के, तो सुबह उठते सबसे पहले मुझे गली में भी वो इधर उधर देखेंगे तो वो डोलते हुए मिलेंगे, दारू पी के। रात को सोएंगे तो दारू पी के, सुबह 5 बजे दारू पी लेते हैं। तो ये सही नहीं है। आप अपने साथ तो धोखा करते ही हो। अपने माँ बाप के साथ, जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो चाह रहे थे कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारे लिए कुछ करेगा, उनको भी आप अंधेरे में रख रहे हो। और उसके साथ साथ जिस पत्नी से आपने शादी की, उसको अंधेरे में रख रहे हो। अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, अपने माता पिता का भविष्य खराब कर रहे हो। ना आपके पास वो, आपके सारे जीवन वो सोच रहे हैं कि भाई हमारे पापा हमारे लिए कुछ करेंगे, इन द सेंस कि भाई हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे सब। लेकिन हम सिगरेट, दारू, नशा, जुआ, इसमें इतने ज्यादा मदमस्त हैं, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कैसे न कैसे करके अपने जीवन को ट्रैक पे लेके आइए। होंगे आपने पहले पियोंगे 35 साल दारू, लेकिन अगर आज से आपने छोड़ने का प्रण बना लिया और धीरे धीरे छोड़ने का सोच लेते हो, तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। और अपने जीवन को ट्रैक पे लेके आइए, और अस्वस्थ बने रहने के लिए अस्वस्थ चीजें छोड़िए। दोपहर में सोना नहीं है, ठीक है, आलसी बनना नहीं है, अच्छा खाना खाना है, सात्विक भोजन करना है, और अपने जीवन को एक सही दिशा देनी है।
फालतू दोस्तों का साथ छोड़ना है जो आपको गलत ट्रैक पे लेके जाते हो, जो बोलते हैं हर वक्त ऐसे बोलते हैं कहीं कर सीख, छोड़नी यार, कोई ना, चलते हैं, पीते हैं, मजे करते हैं, छोड़ छोड़ आजा, ऐसे सब लोगों का साथ छोड़ना है। क्योंकि जब परिस्थितियां खराब होगी तो आपके परिवार के अलावा या कुछ एक दो मित्र जो खास, उनके अलावा कोई आपके पास खड़ा नहीं होगा। वो सब निकल चुके होंगे, चाहे वो कहीं के भी हो, कॉलेज के भी हो, स्कूल के भी हो या आसपास के हो। इसलिए अपने सही लोगों को पहचाने जो आपको वास्तव में आपकी मदद कर सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं। ये तो अपने जीवन को खराब मत कीजिए और साथ ही साथ किसी प्रकार का नशा मत कीजिए, ठीक है। बाकी ऐसा हम फिर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी को बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ। थैंक यू।